क्योंकि चित्र विचित्र से कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। भीष्म पितामह पहले ही प्रतिज्ञा कर चुके थे, तो अब राज्य का राजा कौन बनेगा? सत्यवती को याद आया कि एक पुत्र और है मेरा, वेदव्यास जी। हाँ, आए हम मुकाम पे घूम के, वेदव्यास जी को याद किया। वेदव्यास जी के पास में खबर पहुंची, बड़े हर्ष के साथ में, आनंद के साथ में वेदव्यास जी महाराज प्रसन्न हुए कि मेरी माता श्री, मेरी माता जी का बुलावा है, मैं अवश्य जाऊंगा। समस्त कार्यों को छोड़कर वेदव्यास जी हस्तिनापुर अपने राजमहल में आई। सत्यवती माता को देखकर प्रणाम करते हुए सिंहासन पर बैठे और माता जी से कहने लगे, माता श्री मेरे लिए क्या आज्ञा है? माता जी ने कहा विवाह करो। बोले माता जी अभी मेरा विवाह का समय नहीं हुआ है, तो फिर हमारे राज्य का राजा कौन होगा, इसलिए बड़ी चिंता व्याप्त है। तो वेदव्यास जी ने कहा, हे माता, आपकी जो कुल वधू है वह अगर मेरे सामने से नग्न अवस्था में निकल जाए तो वह गर्भवती हो जाएंगी और आपका वंश बढ़ जाएगा, वंश वृद्धि हो जाएगी और आपके राज्य को चलाने के लिए एक राजा मिल जाएगा। और ऐसा ही सत्यवती माता ने अपनी दोनों पुत्र वधुओं से कहा कि आप महाराज जी के सामने से अवस्था में निकले, पर विधि का विधान योग। अंबे गई, बड़ी शर्म आ गई। शर्म की बात है, लज्जा की बात है, शर्म आ गई। उन्होंने आशीर्वाद दिया, तथास्तु तुम्हारा कल्याण हो, पुत्र तो होगा पर वह जन्म से अंधा होगा। पुत्र होगा, अंधा होगा, राज्यपाट कैसे चला सकेगा? महाराज ये आपने क्या किया? मैं आपको संक्षिप्त में आगे बढ़ रहा हूं धीरे धीरे, क्योंकि कितना बहुत बड़ा विस्तार है। तो बोले अंधा पुत्र होगा, राजा कैसे बनेगा? दूसरी पत्नी आई, बोले दूसरी पुत्र वधू वहां से निकलती, उसको भी शर्म आई, तो उसने बताते हैं कि पीले कपड़े, पीली मिट्टी को लगा लिया और महाराज जी के सामने से निकली। तो बोले तथास्तु, तुम्हारे यहाँ भी पुत्र रत्न प्राप्त होगा, मगर वह पांडु रोग से ग्रसित होगा। जबकि घर की ही बात है, उन्होंने अपनी माता को साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, मगर घर की माताएं बहनें नहीं मानती हैं। क्या करोगे बताइए? आशीर्वाद तो मिला, एक बड़ी पुत्र वधू को अंधे पुत्र का मिल गया, दूसरी पत्नी को मिल गया पीलिया रोग से ग्रसित, पांडु रोग कहते हैं पीलिया को। पुत्र तो होगा मगर यह पीलिया रोग से ग्रसित होगा, जो ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकेगा। महाराज आगे कैसे होगा? आगे फिर सत्यवती माता ने अपनी दासी थी, दासी को निवेदन करके कहा, और दासी अपने सत्यवती माता के वचनों को सुनकर महात्मा जी के सामने, वेदव्यास जी के सामने से निकली। उन्होंने आशीर्वाद दिया, सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त होगा, तथास्तु। जो विदुर जी महाराज हुए, विदुर नीति आप सभी ने बहुत सुना होगा, पढ़ा होगा, बहुत समझाया उन्होंने, धर्मराज युधिष्ठिर और दुर्योधन को मान जाओ। विदुर नीति लिख के चले गए, वेद पुराण शास्त्रों की बात बता रहे हैं, पर एक भी नहीं सुनी दुर्योधन दुशासन ने। जहां सुमति तह, क्योंकि जब मेरे नारायण, जब मेरे प्रभु किसी को दुख देते हैं ना, दुख देते हैं, दुख देते हैं, तो उससे पहले उस व्यक्ति की बुद्धि का हरण करते हैं, बुद्धि विवेक का हरण कर लेते हैं, और उसके बाद में उसकी बुद्धि विवेक का हरण हो जाता है, मतलब मलिन हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। भ्रष्ट करते हैं पहले मेरे नारायण उस बुद्धि को। जब वह कुकर्म करने लगता है तो कुकर्म में वह पढ़कर होता खाने लगता है। तो जाको प्रभु दारुण दुख दे, जाको प्रभु दारुण दुख दे, ताकि मति पहले हर ले, ताकि मति पहले हर ले। अरे हम तो सत्कर्म कर रहे थे अपनी विचार,
मगर इससे पहले तो काम हो गया है। अब बुद्धि कब खराब नहीं होगी, जब हम उनके चरण शरण ग्रहण करेंगे, हाँ, सदा सर्वदा के लिए। तो इनकी बुद्धि को परमात्मा ने भ्रष्ट कर दिया, कुमार्ग पर चलने लगे। इधर विदुर जी महाराज का भी जन्म हुआ। तीनों बच्चों का लालन पालन करने लगे, बड़े हुए। बड़े होकर धृतराष्ट्र, जिनके नेत्र नहीं थे, जो अंधे थे, और पांडु महाराज और विदुर जी, इनका विवाह हुआ। और इन्हीं से, धृतराष्ट्र से दुर्योधन के 100 पुत्र प्राप्त हुए गांधारी के द्वारा, और महाराज पांडु के द्वारा माता कुंती से 5 पुत्रों का प्रागट हुआ। माता कुंती की कथा भी आप सभी ने श्रवण करी होगी कि माता कुंती ने कुमार अवस्था में एक महात्मा की, दुर्वासा मुनि की तपस्या सेवा करी थी। उनके नगर में आए हुए थे। बड़े भाव से जब सेवा करी तो जाते जाते मुनि महात्मा बड़े प्रसन्न हो गए। मांग पुत्री, मांग बेटी, तुझे क्या चाहिए, हम तेरी सेवा से प्रसन्न हैं। तो बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जो तुम चाहोगी वह तुमको प्राप्त हो जाएगा। अब वो कथा हम आगे श्रवण करेंगे, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से महाभारत हुआ, और महाभारत काल में धर्म और अधर्म का संग्राम था, जिसमें धर्म की विजय हुई। धर्म परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण ने कर दिखाया। पांडवों की विजय हुई और समस्त कौरवों का विनाश हो गया। क्यों हो गया? पुत्र मोहवश, मोह नहीं छोड़ा। बोला पांडवों को 5 गांव दे दो, सारा राज्य आप ले लो, 5 गांव दे दो, ताकि ये अपना गुजर गम्मत खा सके, पी सके। अतिथि देवो भव, अतिथि आ जाए तो उनका सेवा सत्कार कर सके। पर दुष्ट दुर्योधन ने नहीं दिया। हाँ, और नहीं देने के कारण बहुत विशाल महाभारत हुआ। और महाभारत में भगवान कृष्ण के माध्यम से पांडवों की विजय हुई, जिसमें बड़े बड़े पराक्रमी योद्धा थे, दानवीर कर्ण थे। तो इस प्रकार से यह महाभारत की कथा हम यहीं पर विश्राम देते हैं, और महात्म्य कथा में थोड़ा सा प्रवेश करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा। इसके बाद में आरती होगी बाबा की, सब प्रसाद लेकर जाएंगे, और फिर कल कथा अपने समय से प्रारंभ होगी, क्योंकि महात्मा अब तुम्हें अपना अभी घुसे ही नहीं है। अभी तो अपनी ऊपर की कथा चल रही है ना। तो महात्म कथा में ये आती है महाभारत। हम कल थोड़ा और जब समय रहेगा तो श्रवण पारण कराएंगे, आगे कथा प्रसंग में बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा नियम भी बना रहे, चलता रहे, है ना। तो महाभारत में यहां पर हम विश्राम लेते हैं और महात्मी कथा में प्रवेश करते हैं। महात्मी कथा में आती है कि किस प्रकार से पुराण होना चाहिए और किस प्रकार से नियम और संयम हमको बनाकर रखना चाहिए। जब हम जहां बैठे हैं रोज वहीं पर आकर बैठना चाहिए, यथार्थ स्थान पर जो साफ पवित्र हो। उससे पहले जहां पर आयोजन हो रहा है तो वहां की समिति या आयोजन करता सुसज्जित तरीके से व्यवस्था बनाकर रखे। आज हम थोड़ा इसी पर बात करेंगे। जैसे कि आज हमारी कलश यात्रा हुई, तो वो हमने आपको बताया कि क्या कारण बना। दूसरा कारण ये बना कि हम यहां पर आए तो आधी कलश यात्रा माताएं बहनें वहां चौक पर जा चुकी थी, और आधी माताएं यहीं पर थी। फिर हमारी पुराण आई, फिर पूजन हुआ, फिर हम गए। तो इसमें आप सभी का सहयोग बहुत जरूरी है। कहने का मेरा मतलब यह है कि जो वरिष्ठ पदाधिकारी, अतिथिगण या हमारे कॉलोनी मोहल्ले के सभी भक्त गण, आपसे मेरा निवेदन है
कि हमारे आदरणीय शिवराम जी भावरकर और हमारे प्रकाश भाऊ भावरकर, जिनके माध्यम से कार्यक्रम हो रहा है और बड़े भव्यता विशालता से कार्यक्रम कर रहे हैं। अगर आप सभी इस जल कलश यात्रा में सम्मिलित रहते तो ना वो माताएं आधे उधर जा रही होती, ना वो डीजे वाले भैया उधर भग रहे होते, ना कोई इधर जा रहा होता। हमने हमारे आचार्य जी ब्राह्मण देवताओं से कहा, बोले गुरुजी कुछ अतिथि आए, उन्होंने रखवा के माताओं को उधर पहुंचा दी, हमारी सुनी नहीं। फिर हमने कहा अपन को पूजन पाठ करते हुए बड़े भव्यता से नाचते गाते जल कलश से यात्रा निकालना है, वो डीजे वाला उधर चला गया, बोले वो ऐसे ही सुनता नहीं। तो मैंने कहा इससे ऐसी कोई बात नहीं हो पाई थी क्या कि भाई कुछ कारण बस हम लेट हो रहे हैं तो हम थोड़ा लेट से चलेंगे। मुहूर्त हमारा 3 बजे तक, तो हमने पहले ही पंचांग पीठ पूजन हमारे ब्राह्मण द्वारा करवा दिए थे ताकि हमारे समय से कलश यात्रा हो जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप सभी को ही अपनी व्यवस्था देखना है, इनका कार्यक्रम नहीं है, ये आप सबका आपका अपना कार्यक्रम है। बजाओ ताली। पूरा सहयोग देकर समर्पण भाव से, ये नहीं है कि ये आएंगे और ये कहेंगे जब भी वो काम होगा। अगर वहां पर कोई कमी समझ में आ रही है तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप भी वह कमी पूरी कर सकते हैं, या आप अकेले से नहीं हो रहे तो 2-4 भाई बंधु अपने कॉलोनी के जो मित्र सर्कल है उनसे कहकर वह आप पूरी करवा सकते हैं। अब जैसे कि आज ही सब व्यवस्था रहती तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं थी। अब कुछ माताओं के मन में आया होगा या सबके ही मन में आते कि नहीं, आधे उधर चले गए, आधे हैं क्या चल रहा क्या नहीं। अब उस समय माइक पे अनाउंसमेंट भी हो जाता अगर थोड़ा सा कि भाई ऐसा ऐसा है, तो सुचारू रूप से हमारी व्यवस्था भी बनी रहती। तो कहने का मतलब यह है कि आप सभी इस कार्य को भली भांति रूप से समझें और अपना ही समझें और पूर्ण सहयोग देवें। जहां कोई कमी समझ में आए, जहां कुछ ऐसा समझ में आए तो उसको पूर्ण सहयोग देंगे। हो सकता है बाबा महादेव की इच्छा हो कि वह कमी आपको ही दिखाई दी और बाबा की इच्छा से वह आपसे ही पूरी करवाना चाह रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है। कहते हैं कि नहीं, सब अच्छा भगवान की इच्छा से होता है तो बुरा भी तो उसी इच्छा से होता होगा, कमी भी तो उसी इच्छा से होती होगी और भरपाई भी उसी इच्छा से होती है। तो जहां जो कमी आ रही है तो वहां पर आप पूरी कर सकते हैं। हाँ, कोई मस्ती कर रहा है, कोई हुड़दंग कर रहा है, कोई किसी प्रकार की अव्यवस्था हो रही है तो आपका अपना कार्यक्रम है, हमारा इनका उद्धार नहीं होगा। यह आवाज जहां तक जा रही है वहां तक और पूरे क्षेत्र का, पूरी कॉलोनी का, पूरे नगर का सदा सर्वदा के लिए ऐसा कल्याण, ऐसा मंगल होगा, महामंगल होगा जो आप कभी सोच नहीं सकते, कभी नहीं सोच सकते। इसलिए मेरी माताओं बहनों से, सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आप सभी से निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि अपना कार्यक्रम समझकर ही इसको आगे बढ़ाओ, पूरा करें और किसी प्रकार की कोई व्यवधान ना आवे। सोच समझ के आप हम सभी आनंद लेवें। तो कथा में आगे आता है चंचुला माता। हाँ, चंचुला माता आती है जो वेद पाठी ब्राह्मण की संगिनी रहती है। वेद पाठी ब्राह्मण कुकर्म में संलग्न रहते हैं और संलग्न रहने के बाद में कुकर्म करते हुए पाप लोक को चले जाते हैं। और चंचुला माता बड़े भक्ति भाव से भगवान महादेव का पूजन गुणवादन करती है और अंत में शिवलोक को जाती है। ये कथा मैंने आपसे संक्षिप्त में कहा, अब विस्तार से कल सुनेंगे। आइए, अब समय हो रहा है, एक सुंदर सा भजन होगा, इसके बाद में बाबा की आरती होगी। राधे राधे, हर हर। हाँ, जय श्री शंकर भगवान की जय। एक नमन गौरा पार्वती हर बोला हर हर महादेव।
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हैं भोले बाबा और मेरा काम हो रहा है। कौन कौन मानता है कि ये सारा कार्य भोले बाबा की कृपा से हो रहा है? पीछे वाले जो हाथ नहीं उठा रहे, ऐसा लग रहा है कार्य उन्हें नहीं किया। सब महादेव की कृपा से है। जब ताली से सेवा लेते हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं भोले बाबा, करते हैं भोले बाबा और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
ये कमाल हो रहा है, मेरे नाथ में सब ये कमाल हो रहा है। करते हैं भोले बाबा, करते हैं भोले बाबा, और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं भोले बाबा, करते हैं भोले बाबा, और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बन के आए मैं जब बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा, तूफान आंधियों में तूने जब दिया सहारा, तूफान आंधियों में तूने जब दिया सहारा, हो अरे थामा है तेरा दामन, दामन। जिन जिन भक्तों ने थामा भाव भोलेनाथ दामन, जिन्होंने थामा है तो हाथ ऊपर में सीधे खड़े ताली मेरी भी ताली होना चाहिए। अरे थामा है तेरा दामन, थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है, तेरा दामन आराम हो रहा है। करते हैं भोले बाबा, करते हैं भोले बाबा, और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक बार सभी मिलकर गाइए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। गाइए जरा हाथ की आवाज आनी चाहिए। बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। गाइए जरा एक बार। पीछे वाला है बम की कसम खा के आए, जरा प्रेम पे जरा हाथ उठाते हुए, अरे बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
श्रीरथ महादेव, हमारे मुख्य यजमान राजा रानी आदरणीय, हाँ आप भी भाई साहब, और सभी यथा स्थान पर अपने खड़े होकर बड़े भक्ति भाव के साथ में भगवान महादेव की आरती उतारेंगे। आरती के पश्चात आरती और महाप्रसाद, महाप्रसाद तो शायद लास्ट दिन होता, भोजन को महाप्रसाद कहते हैं, तो प्रसाद लेकर ही सभी जाएंगे, ठीक है। आरती प्रसाद लेकर ही जाएंगे, बड़े भक्ति भाव के साथ में आरती। आ जाइए सामने, यहाँ पर दीपक का पूजन, आरती पूजन, आरती प्रारंभ। आरती कब लेना पड़ेगा, ज्वालामालिन्यै नमः गन्धपुष्पाणिं समर्पयामि। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणसमुखा अग्निरजायत। ज्वालामालिन्यै नमः गन्धपुष्पाणिं समर्पयामि। आरार्तिक्यं कुर्यात्।